तो आज का हमारा ये टॉपिक आप देख सकते हैं, स्क्रीन पे दिख रहा होगा आप लोग सबको, रिलेशनशिप बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। कल हम लोग इसी के बारे में बात की थी कि हम लोग आज बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच में क्या रिलेशन है। तो स्मॉल जी का मतलब होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड कैपिटल जी का मतलब होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, तो हम एक छोटा सा डेफिनेशन यहाँ एक छोटा सा फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर डिराइव करने वाले हैं। ठीक है, देख लेते हैं कि मान लिया गया लेट जी बी द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट प्लानट, कोई भी प्लानट पर या सैटेलाइट पर, है ना। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू हम लोग मान लेते हैं कि जी है, मान लिया गया है जी है, और उस प्लैनेट का जो मास है वो मास m है और उस प्लैनेट का जो रेडियस है वो r है। तो न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग जो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी होता है किसी भी बॉडी पर जिसका मास m है, तो उसके लिए हम लोग क्या फॉर्मूला लिखते हैं, F इक्वल टू एम इंटू जी, यानी कि F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये होता है न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग। हमको पता है कि F इक्वल टू होता है एम इंटू ए अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। लेकिन हम लोग यहाँ पर जब बात करते हैं फोर्स का, तो ये जो हम लोग अभी फोर्स का बात कर रहे हैं वो कैसा फोर्स है, ग्रेविटी की वजह से लगने वाला फोर्स है, राइट। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एक्सेलरेशन जो हम लोग लेंगे वो ए ना लेकर के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि जी लेंगे। इसीलिए यहाँ पर क्या किया गया है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिखा गया, क्योंकि हमारा यहाँ पर फोर्स जो है वो ड्यू टू ग्रेविटी है। इसलिए हमारा ये फॉर्मूला बनेगा F इक्वल टू एम इंटू जी बन जाए। कोई दिक्कत नहीं है इसको समझने में। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारा ये इक्वेशन बन जा रहा है पहला, मान लेते हैं, मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ। अब न्यूटन के ग्रेविटेशनल लॉ में हमने क्या पढ़ा था याद करके देखिए। तो न्यूटन के ग्रेविटेशनल लॉ में पढ़ा था कि F इक्वल टू जी इंटू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम डिवाइडेड बाई कैपिटल आर का स्क्वायर होता है ना। तो अब मैं इसे अगर इक्वेशन 2 मान लूँ, तो इस इक्वेशन 1 और 2 को जो मैं समराइज करता हूँ, तो मैं इसके लेफ्ट हैंड साइड को देख पा रहा हूँ इक्वल है, तो मैं इसके राइट हैंड साइड को भी इक्वल कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा हो जाएगा जी इंटू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम बाई आर स्क्वायर इक्वल टू एम जी। अब ये स्मॉल एम और स्मॉल एम कैंसिल आउट हो जा रहा है, रेड कलर का मार्किंग देख पा रहे हो गया। तो बच क्या जाएगा, ये स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम बाई आर स्क्वायर। यहाँ पर नोट करने वाली बात एक है कि जो वैल्यू है जी का किसी प्लैनेट में या किसी सैटेलाइट में, किसी पर्टिकुलर सैटेलाइट में, किसी पर्टिकुलर प्लैनेट में, जैसे कि अर्थ का बात कर लेते हैं, कि वो डिपेंड करता है उस प्लैनेट के मास के ऊपर और उस प्लैनेट के रेडियस के ऊपर। क्यों ऐसा हमने कहा रहा है, मैंने ऐसा क्यों कहा है, तो देख लीजिए, मैं उसे समझा दे रहा हूँ किस तरह डिपेंड करता है। यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जी इक्वल टू कैपिटल जी इंटू एम बाय आर स्क्वायर। आपको भली भांति इस बात के बारे में पता है कि ये जो जी है ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, ये हर जगह पर इस पूरे यूनिवर्स में कांस्टेंट है, इसका वैल्यू तो कभी चेंज नहीं होगा। तो चेंज क्या हो सकता है, किसी प्लैनेट का मास, किसी प्लैनेट का रेडियस। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो जी का वैल्यू है वो डिपेंड करेगा तो उन प्लैनेट के मास पर और उसके रेडियस पर। तो क्या आप मुझे एक बात बता सकते हो कि ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो वैल्यू है वो किसी प्लैनेट के मास पर किस तरह डिपेंडेंट है? अगर आप बता पाओगे तो बहुत बेहतर बात है, अगर आप नहीं बता पा रहे हो तो फिर हम बता देते हैं कि ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू इस मास के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, और इस रेडियस के ऊपर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो ये इस जो हम लोगों का नियम है इन्वर्स, इसको बोलते हैं इन्वर्स स्क्वायर लॉ, जहाँ पर जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर, राइट। खैर इससे बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, इसके बारे में फिलहाल छोड़ दीजिए बात करना। हम लोगों को जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो हम लोगों को समझ में आ चुका है, एक हमने फार्मूला भी ड्राइव कर लिया और एक बात हमें समझ में आ गया कि कैपिटल स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच में क्या रिलेशन है। दिस इज द रिलेशन, ठीक है, जो हमने इस्टेब्लिश कर लिया है। अब हम लोग चले जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग एक एग्जांपल लिए हैं, मून में रहने वाले लोगों को मान लेते हैं कि कुछ लोग रहते होंगे मून पे, या फिर आप जाते हो कभी मून, हाँ भगवान करे आप मून पे जाएं कभी, हाँ एस्ट्रोनॉट बने डेफिनेटली। फिलहाल आप सोच लीजिए कि आप मून पे गए हो और आपका दोस्त अर्थ पे है, या फिर आप ही अर्थ पे हो और किसी टाइम पे आप मून पे चले गए हो। तो दोनों केस में जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू होगा आपके बॉडी के लिए वो कैसा होगा या फिर किस तरह का हो सकता है, देख लीजिएगा। अर्थ और मून का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बीच में क्या रिलेशन है, आप नहीं भी जाओगे तो चलेगा, आप खाली यहाँ देख लीजिए।
तो मान लिया गया कि हाँ हम लोगों को मास है जो है अर्थ का वो है 5.96 इंटू 10⁻24 kg, और रेडियस है अर्थ का 6.37 इंटू 10⁻6 मीटर, ये रेडियस है अर्थ का। तो इस तरह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो हमने लिखा है जी ऑफ अर्थ, क्योंकि हमारे पास दो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एक मून के लिए एक अर्थ के लिए है। दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने क्या किया है, जी अर्थ लिखा है और यहाँ पर जी मून लिखा है, देख सकते हो आप। तो जी का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा, जी का फॉर्मूला पढ़ा है जी इन कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम बाय आर स्क्वायर। तो कैपिटल जी का वैल्यू हमने लिख दिया 6.67 इंटू 10⁻11, फिर कैपिटल एम यानी कि मास ऑफ द अर्थ लिख दिया हमने, और आर स्क्वायर, और यहाँ पर स्क्वायर हम देने भूल गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ स्क्वायर कर लीजिएगा। ये जो 6.3 डिवाइड बाई 6.37 इंटू 10⁻6 का होल स्क्वायर होगा इस जगह पर, ठीक है, ये छूट गया है। तो अब आप देख पा रहे हो कि ये स्क्वायर यहाँ हमने लगा दिया है, थोड़ा सा छूट गया था बाय मिस्टेकली। तो यहाँ हमारा जो जी का वैल्यू है वो हमने बैठा दिया, कैपिटल जी का वैल्यू, मास बैठा दिया हमने, और रेडियस भी बैठा दिया हमने, और इसका होल स्क्वायर कर दिया। जब इसको आप सिंपलीफाई करोगे, मैं यहाँ सिंपलीफाई नहीं किया हूँ, आप सिंपलीफाई करके मुझे दिखा सकते हो कॉपी में, स्नैपशॉट लेके मुझे भेज सकते हो पर्सनली कि आप कैसे करके इसका वैल्यू निकाल रहे हो। तो आपको जब वैल्यू निकालने के बाद अप्रॉक्सीमेटली आपको मिलेगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो हम लोग यहाँ लिखे हैं, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आपको मिल जाएगा, राइट। उसके बाद क्या है, हम लोग अब बात करते हैं मून के सरफेस का। तो मून के सरफेस में बात करेंगे अगर, तो मून का मास हम लोग ले लेते हैं। तो मून का मास है 7.36 इंटू 10⁻22 kg, रेडियस है मून का 1.75 इंटू 10⁻6। तो आप देख सकते हो हमारा अर्थ का रेडियस ज़्यादा है, ऑब्वियसली बात है, अर्थ का साइज भी बड़ा है इसीलिए। और इस हिसाब से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू कितना हो जाएगा, जी ऑफ मून इक्वल टू, देख सकते हैं कैपिटल जी का वैल्यू तो ऑल ओवर यूनिवर्स में सेम है 6.67 इंटू 10⁻11, मास हमने बैठा दिया और रेडियस का हमने होल स्क्वायर कर दिया। जब इसे मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो मुझे ये मिलेगा 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अप्रॉक्सीमेटली। तो हम देख सकते हैं कि अर्थ का जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो मून के कंपैरिजन में कितना है, 6 टाइम है ना। मून के कंपैरिजन में कितना है, 6 टाइम है, यानी कि 1.6 इंटू अगर 6 करेंगे तो लगभग आपको 9.8 मिल सकता है, लगभग का बात कर रहे हैं, मिल सकता है ना। हाँ, इसका मतलब कि हम उसको उल्टा तरीके से अगर बोले, उल्टा का मतलब है कि अगर हम इसको ऐसे बोले कि मून का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ का 1/6 है, तो ये भी तो सही है। अर्थ का अगर इसके कंपैरिजन में 6 गुना है, तो हम उसको उल्टा अगर बोलते हैं कि मून का अर्थ की कंपैरिजन में 1/6 है, तो ये भी तो सही है। तो वही हम लोग यहाँ एक रिलेशन बैठाए हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून इज इक्वल टू 1/6 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ। ठीक है, ये हमारा टॉपिक था आज के डिस्कशन के लिए। हम लोग इसके बाद का जो नेक्स्ट वीडियो आएगा हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे इसके बारे में, फ्री फॉल के बारे में, फ्री फॉल के बारे में और थोड़ा सा डेप्थ में देखेंगे और उसमें कुछ इक्वेशंस निकालेंगे हम लोग, राइट। तो आज का वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं है, थोड़ा सा ही है, और हमको लगता है कि आपको समझ में भी आया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रही होगी। फिर भी अगर कोई परेशानी होती है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, डेफिनेटली मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।